ओम शांति। ओम शांति। किसी ने बड़ी खूब बात कही है, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, ऐसे क्रोध मुक्त बन जाओ जो तुम्हें सारा जहां सलाम करे। फरिश्ते तो तब कहलाओगे जब चमन में बहार आते ही फूलों के साथ तुम्हें बागवान सलाम करे। आज हम बात करने वाले हैं क्रोध मुक्त जीवन के ऊपर। क्या गुस्से को जीता जा सकता है? आप में से कौन कौन कहते हैं कि गुस्सा तो बड़ा ज़रूरी चीज़ है, गुस्से के बिना तो काम ही नहीं चलता। इस दुनिया में जब तक किसी को आंख ना दिखाए, जब तक रोब से ना बोले, तब तक लोग सुनते ही नहीं बात, बच्चे कहना ही नहीं मानते। इसलिए गुस्सा तो करना पड़ता है। कौन कौन है जो हर रोज गुस्सा करते हैं? अच्छा, वो कौन है जो कहते हैं कि हर रोज नहीं, पर हमें पता है गुस्सा क्या चीज़ है, कभी कभी कर लेते हैं ज़रूरत पड़ने पर। हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, कल भी हमने बात की, और कंट्रोल करने के लिए गुस्से को हथियार के रूप में यूज करते हैं, दूसरों को अपने अधीन करने के लिए। और जितना हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हमारा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, हम अपना आपा खुद खो देते हैं। जब गुस्सा आता है तो आदमी अपना चेहरा अगर देखे मिरर पे, तो उसे खुद अपने चेहरे को देख के डर लगे। गुस्से वाले व्यक्ति का अगर कोई फ़ोटो लेने लगे, आपका फ़ोटो लेने लगे, तो लेने देंगे? लेने देंगे? आप कहेंगे भाई ऐसा फ़ोटो मत लो, थोड़ा मेरा मूड ठीक होने दो। तो मतलब वो चेहरा खुद को भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम गुस्से को यूज़ करते हैं। और गुस्सा जब आता है तो क्या क्या बोलते हैं पता है? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम समझते क्या हो? आज तुम्हारा इलाज करके ही छोड़ूंगा, आज तो मैं तुमको सीधा करके ही चैन से बैठूंगा, आज तुम्हें मज़ा चखा के ही छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें सेट कर दूंगा। दूसरों को सेट करते करते खुद अपसेट हो जाते हैं, दूसरों को कंट्रोल करते करते खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कितने ऐसे घर हैं जहां दिन की शुरुआत ही गुस्से से होती है। आँख खुलते ही किसी की कमी देख ली तो जनाब उबल पड़े, पलक झपकते ही किसी की भूल देख ली तो गुस्से का भूत सवार हो गया। ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं मिला, रोटी कच्ची रह गई, परोंठा जल गया, सब्जी में नमक तेज हो गया, तो समझो आ गया गुस्सा। इस गुस्से के कारण कितने घर बर्बाद हो गए, कितने देश वीरान हो गए। ये गुस्सा ही तो है जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अभी भी कई देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग मारे जाते हैं। गुस्सा ही। ये आतंकवाद क्या है? गुस्सा ही तो है। जो हिंसा है, जितनी भी दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है, इतना बड़ा शत्रु कोई नहीं है जितना बड़ा गुस्सा है। गुस्से के बिना तो व्यक्ति गोली भी नहीं चला सकता, किसी को थोड़ा सा कष्ट भी नहीं दे सकता। और इस गुस्से को जीतें तो जीतें कैसे? जब तक हम ये मानते रहेंगे कि गुस्सा तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, गुस्सा तो करना ही पड़ता है, गुस्से के बिना काम नहीं चलता, लोग हमारा कहना नहीं मानते,
मान लो गुस्से के कारण कहना मान भी लिया किसी ने आपका डरा के, लेकिन आपका रिश्ता उससे ठीक रहेगा या खराब हो जाएगा? आपकी खुशी कायम रहेगी या गायब हो जाएगी? गुस्से के कारण आपकी सेहत पे जो असर पड़ेगा वो अलग से, और मेन कि आपका संस्कार, आपकी आदत खराब हो गई, आपका संस्कार गुस्से वाला बन गया। अब आप बाहर गुस्सा करके आए, आदत गुस्से की हो गई, घर में किसी ने कुछ भी नहीं किया फिर भी गुस्सा करेंगे क्योंकि आपकी आदत वैसी बन गई है। और जो कहते हैं कि गुस्से के बिना काम नहीं चलता, गुस्से के बिना कोई हमें ओबे नहीं करता, हमारी बात नहीं सुनता, अगर किसी से काम कराना है तो डांटना पड़ता है, रोब मारना पड़ता है, ऐसा समझते हैं ना बहुत से लोग। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर उनसे किसी ने काम करवाना हो तो उन्हें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, गुस्सा या प्यार? आपसे किसी ने काम कराना है तो आप क्या पसंद करते हैं कि कोई डांटे तो अच्छा काम करोगे, या कोई प्यार से समझाए, प्यार से कहे तो अच्छा काम करोगे? हम अपने लिए तो सोचते हैं कि प्यार से बोले, तो वैसा ही तो दूसरा भी सोच रहा होगा, वो भी तो यही समझता है कि मुझे प्यार से कहेंगे तो मैं काम अच्छा करूँगा। हाँ, वो मजबूर है, आप उसके बॉस हैं, उसको नौकरी का चक्कर है, डर के मारे कर तो देगा लेकिन उतना अच्छा नहीं करेगा, और आपसे उसका रिलेशन खराब होगा। और जब कोई ऐसा काम फंसेगा और रोक देगा, कहेगा जी होता ही नहीं अब तो। और अगर आपने उसका दिल जीता होगा, प्यार से कहा होगा, तो बड़े आसानी से काम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? कहते जिस घर में गुस्सा होता है उस घर में पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। पानी के घड़े तो दूर, आदमी का खून भी सूख जाता है और आदमी आपे से बाहर हो जाता है, उसकी खुशी गायब हो जाती है, जॉय ऑफ लाइफ, चार्म ऑफ लाइफ, ग्रेस ऑफ लाइफ, सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या गुस्सा अच्छी चीज है या बुरी चीज है? पहले तो ये कन्विंस कर लो। अगर अच्छी है फिर तो बात ही नहीं रही। अब जितने भी हमारे शास्त्र है क्या कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी बुराइयां हैं, तो नंबर 2 पे किसका नंबर आता है? गुस्से का। तो अच्छी चीज तो है नहीं, लेकिन इस अच्छी चीज को, इस खराब चीज को आज हमने अपना दोस्त बना लिया है। हमें लगता है कि इसके बिना काम नहीं होगा, या ये भी कह देते हैं कि गुस्सा तो नॉर्मल है, आता ही है भाई, सबको आता है। क्या गुस्सा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? ये नॉर्मल बिहेवियर है या एबनॉर्मल है? ये नेचुरल है या अननेचुरल है? नॉर्मल तो वो चीज होती है जो सदा रह सके, उसको नॉर्मल कहा जाता है। जैसे आप पानी है, वो नॉर्मल है पड़ा हुआ बाल्टी में, लेकिन जैसे ही उसको आपने आग में रखा वो थोड़ा गर्म होगा और गर्म होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, उबलने लग जाएगा। पर क्या बॉइलिंग पॉइंट पानी का नॉर्मल पॉइंट है? क्या वो सदा रह सकता है? नहीं। आग हटाएंगे, पानी फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो नॉर्मल हमारा वो है जो अभी हम बैठे हैं आराम से, और गुस्सा क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। वो नॉर्मल पॉइंट नहीं है, वो सदा नहीं रह सकता। अच्छा, गुस्से है क्या चीज और गुस्से के कारण क्या है? जब गुस्सा आता है ना तो आदमी थोड़ी देर के लिए पागल हो जाता है और अपना आपा खो बैठता है, बाद में पछताता है कि मैंने क्या कर दिया। इसलिए ये भी कहते हैं कि गुस्से का आरंभ मूर्खता से होता है और अंत पश्चाताप से होता है। पश्चाताप मतलब बाद में पछताना कि मैंने ये ठीक नहीं किया। एक परिवार में हस्बैंड वाइफ थे और 3 साल का छोटा बच्चा था। 3 साल के छोटे बच्चे ने 100 रुपए का नोट जो टेबल पे पड़ा था गलती से फाड़ दिया।
पिताजी को गुस्सा आया, उसकी पिटाई कर दी। पिटाई इतनी ज़्यादा हो गई कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और हॉस्पिटल का खर्च आया 5,000 रुपये। तो कहते गुस्से की शुरुआत मूर्खता से होती है और अंत पश्चाताप से होता है। और छोटे बच्चे को समझाया जा सकता था, आंख दिखाई जा सकती थी, वैसे गलती उसकी थी नहीं, गलती तो आपकी थी जो आपने पैसे खुले रखे हुए थे। बच्चे को तो पता ही नहीं थी वो क्या चीज़ है। इसलिए 1 सेकंड का गुस्सा हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। गुस्से के कारण से भी ज़्यादा वेदनामय, खतरनाक, डेंजरस उसके परिणाम होते हैं। हम कारण तो गिना देते थे, ये कारण है, वो हुआ, ऐसा हुआ, इसलिए गुस्सा आया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो बहुत खतरनाक होता है। एक परिवार में पति पत्नी और एक बेटा था। बेटा बड़ा गुस्सैल था, बड़ा शरारती था, वो माँ को तंग करता था, माँ गुस्से में उसकी पिटाई कर देती थी, पिताजी से सहन नहीं होता था, इसलिए दोनों पति पत्नी में, माँ बाप में झगड़ा होता रहता था बच्चे के कारण। एक दिन बच्चे ने कुछ शरारत की, माँ को गुस्सा आया, जोर से थप्पड़ मार दिया बच्चे को। पिताजी को ये देख के गुस्सा आया, उसने माँ को पीटना शुरू कर दिया और हाथ में उसके बैट आया, बच्चे के खेलने का बैट, उसके सिर पे मार दिया अपनी पत्नी के। पत्नी के ब्रेन हेमरेज हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुई, कुछ दिनों के बाद डेथ हो गई। पति को पुलिस पकड़ के जेल में ले गई, माँ मर गई, बाप जेल में चला गया, बच्चा अनाथ हो गया। जब उस पिता से पूछा गया, वो कहता मैं तो अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन 1 सेकंड के गुस्से ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी और आज ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है। इसलिए गुस्सा मतलब एंगर, एंगर मतलब डी लगा दो तो बन जाता है डेंजर। और डेंजर कहाँ लिखा होता है? बिजली के खंबे पे। कि मेरे पास आओगे तो कैसे बन जाओगे? 2 भूत बनाए होते हैं और उन भूतों के नीचे हड्डियां लगाई होती हैं कि ऐसा हाल हो जाएगा। गुस्से से, गुस्से वाले से कोई प्यार नहीं करता, कोई उसका दोस्त नहीं होता, सारे लोग उससे दूर भागते हैं, कोई उसे सहयोग नहीं देता। गुस्से का जो रिजल्ट है बड़ा खतरनाक है। अगर हमें पता चल जाए कि गुस्से के परिणाम क्या, इसके नुकसान हैं, तो कभी गुस्सा ना करें। जब गुस्सा आता है आदमी कितना इरिटेट होने लगता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है, मन सही से काम नहीं करता, मत भ्रष्ट हो जाती है, सही और गलत का फर्क नहीं रहता, क्या करना है क्या नहीं करना इसकी पहचान खत्म हो जाती है। कोई क्रिएटिव काम व्यक्ति गुस्से में आके नहीं कर सकता। गुस्से में हो, कहीं पढ़ाई करो, दिल ही नहीं लगेगा पढ़ने को, मन ही नहीं कंसंट्रेट होगा। और सबसे ज़्यादा हमारी सेहत को इफेक्ट पड़ता है। गुस्सा जब आता है, जो व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा करता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस सबसे ज़्यादा उसी को होते। गुस्से में आकर 14 किस्म की नुकसान हमारी बॉडी को होते। जब गुस्सा आता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, पल्स रेट बढ़ जाता है, नर्वस सिस्टम में नुकसान हो जाता है, मुट्ठी, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, कांपता ना आदमी गुस्से में, और उसके ब्रेन सेल जल जाते हैं, जिससे व्यक्ति की उम्र भी कम हो जाती है और ऐसा व्यक्ति रात को सही से सो भी नहीं पाता। जिस दिन झगड़ा हुआ हो रात को नींद आती है, वही बातें घूमती रहती है, तो नींद भी गई, चैन भी गया। एक रिसर्च हुई कि जब एक बार व्यक्ति गुस्सा करता है 72 घंटे तक उसका प्रभाव हमारे शरीर में रहता है।
हमारे शरीर का जो ब्लड है और जो भी अंदर का सिस्टम है वो 72 घंटे तक डिस्टर्ब रहता है, एबनॉर्मल रहता है। अब देखो वही ब्लड हमारी किडनी को जा रहा है, वही हार्ट को जा रहा है, वो दूषित ब्लड गुस्से वाला, तो शरीर को डैमेज करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। और 72 घंटे में हम कितनी बार गुस्सा करते हैं? एक बार कर लो 3 दिन तक उसका असर रहता है। इसलिए आज बीमारियां भी लग रही हैं। तो गुस्से को जितनी जल्दी हो जाए हमें छोड़ देना चाहिए। 2 तरह का गुस्सा है, एक एग्रेसिव एंगर होता है, एक सप्रेसिव होता है। एग्रेसिव मतलब बाहर से किसी ने आपको कुछ कहा, आप बोल पड़े, आपने भी सुना दिया उसको अच्छी तरह से, तो वो हुआ एग्रेसिव एंगर। उसका नुकसान क्या है? आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपका बीपी बढ़ सकता है, आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। और एक है सप्रेसिव एंगर। सप्रेसिव एंगर मतलब आप बोल तो नहीं रहे डर के मारे, अब आपका जो जिस पे गुस्सा आ रहा है वो आपसे बड़ा है, वो आपका इंचार्ज है, आप बोल तो रहे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर कुड़ रहे हो, अंदर ही अंदर जल रहे हो, अंदर ही अंदर चिढ़ रहे हो, तो वो अंदर ही अंदर वो और ज़्यादा खतरनाक है, वो और ज़्यादा बीमारियां पैदा करता है। और कई बार ऐसा होता है अचानक प्रेशर कुकर की तरह फट भी जाता है। बहुत सुन लिया मैंने आपकी, अब नहीं सुनूंगी, 2 महीने से सुन रही हूं मैं आपकी बात, तो वो अचानक फट भी जाता है। तो दोनों तरह के गुस्से नुकसानदायक हैं। और गुस्से का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा ही गुस्सा होता है। जब हम कहते हैं मेरा मूड नहीं है आपसे बात करने का, मतलब वो भी गुस्सा है। मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहूंगी, ये भी गुस्सा है। मैं आपको कोई सहयोग नहीं दूंगी, आपका कोई काम नहीं करूंगी, ये भी गुस्सा है। तो गुस्से के बड़े रूप भी हैं, छोटे रूप भी हैं। किसी पर रोब डालना, किसी को तंग करना, किसी से घृणा करना, ये भी गुस्सा है। तो गुस्सा चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जितनी जल्दी उसे छोड़ दें उतनी जल्दी अच्छा है। और गुस्से को छोड़ने का तरीका कई बताऊंगा आज मैं आपको। एक तरीका है, कौन सा? पहले तो इस बात पे बात कर ले कि गुस्सा आता क्यों है। ज्यादातर गुस्सा, भागवत गीता में भी वर्णन है कि व्यक्ति की जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो उसे गुस्सा आता है। गुस्सा आने पर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि भ्रष्ट होने से सर्वनाश हो जाता है। तो ज्यादातर 30% गुस्सा तो इसलिए आता है कि लोग हमारे अनुसार नहीं चलते, जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। ऐसा है ना, बहुत से लोगों का संस्कार होता है, वो लोगों को अपनी हुकूमत करना चाहते हैं, उन्हें लगता है उनका रास्ता सही है, वो जो सोचते हैं वही सही है, वही सबको करना चाहिए। जब लोग नहीं करते, जब उनके अकॉर्डिंग लोग नहीं चलते, तो क्या होता है? फिर वो गुस्सा उनको आ जाता है। और भी बहुत से कारण हैं गुस्से के। किसी ने किसी के साथ धोखा हो गए, विश्वासघात हो जाए तो भी गुस्सा आ जाता है। कई लोग ड्राइविंग करते हुए दूसरों को देखते रहेंगे, वहाँ गुस्सा करते रहेंगे, अंदर बैठे बैठे चिल्लाते रहेंगे। तो कारणों पर ना जाकर आज हम निवारण की बात करेंगे कि गुस्से की जगह हम क्या लाएं जीवन में। गुस्से को अगर खत्म करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, क्या शान तुम्हारी घट जाती या रुतबा कम हो गया होता? क्या शान तुम्हारी घट जाती या रुतबा कम हो गया होता? जो गुस्से में कहा अगर वही प्यार से कहा होता।
प्यार में बहुत ताकत है। हम प्यार की कमी ही गुस्से का दूसरा रूप है। अगर जीवन में प्यार भरा हो तो गुस्सा आ ही नहीं सकता, या आ सकता है? आप में से किस किस के अंदर प्यार के संस्कार हैं? गुस्से के तो हैं, तो आपने कहा, पर प्यार के भी होंगे थोड़े बहुत। हैं प्यार के संस्कार? प्यार आता है, आता है। तो प्यार में बड़ा ही पावर है, कहते हैं। प्यार असंभव को संभव कर सकता है। प्यार पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी राई तो क्या रुई बना सकता है। 2.5 अक्षर का शब्द है प्यार, स्नेह, प्रेम, पर इसमें इतनी ताकत है कि ये बड़े बड़े काम कर सकता है। और प्यार इंसानों को तो क्या, पशु पक्षियों को भी चाहिए, प्रकृति को भी चाहिए। एक प्लांट को आप प्यार से सींचो और दूसरे प्लांट को रोज गालियां देना, उसको गुस्से से देखना, इसको प्यार करेंगे उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। और प्यार की ताकत है। सर्कस में बड़े बड़े खतरनाक जानवर भी रिंग मास्टर के इशारे पे नाच रहे होते। टाइगर, हाथी, शेर जो कहता है वैसा ही करने लग जाते। करते हैं या नहीं करते? तो प्यार अगर आपके अंदर है तो प्यार का मतलब है आप हमेशा प्यार से बात करेंगे और सबके साथ करेंगे। ऐसा तो नहीं कि जब काम हो तो प्यार से बात कर ली और जब ना हो तो भूल गए। अगर प्यार की शक्ति आपके पास है तो आप सबसे प्यार से बात करेंगे और हमेशा ही प्यार से बात करेंगे। अगर दूसरा आपसे प्यार से बात ना करे तो आप कैसे बात करेंगे? एक तो है कि आप कर रहे हैं और एक है दूसरा नहीं कर रहा वैसे, तो फिर आप कैसे प्यार से बात करेंगे? आप कैसे करेंगे? आपने कैसे बात करना है ये कौन डिसाइड करता है, कौन फैसला लेता है, आप या वो? वो तो जो उसने बोलना है उसका फैसला लेता है, पर आपने क्या बोलना है इसका फैसला वो लेगा या आप लेंगे? लेकिन हम क्या करते हैं, उसको देख के फैसला लेते हैं। मतलब उसको कॉपी करते हैं कि अगर वो प्यार से बोलेगा तो मैं भी प्यार से बोलूँगा, अगर वो मेरे से बोलेगा ही नहीं तो मुझे भी क्या ज़रूरत पड़ी है बोलने की। जितना प्यार से बात करेगा उतना प्यार से मैं भी बात करूँगी। यही करते हैं। लेकिन अगर हमें प्यार से बात करनी आती है तो फिर हम हमेशा प्यार से बात करेंगे, चाहे सामने वाला कैसे भी बात करे। सामने वाला अपना फैसला ले सकता है कि उसने गुस्से से बोलना है या प्यार से, पर आपने तो प्यार से बोलना है, तो उसको देख के आप अपना गुण क्यों बदल देते हो? अगर आपका प्यार का संस्कार है, आपके अंदर प्यार कूट कूट के भरा है, तो फिर आप दूसरे के गुस्से को देख के गुस्सा क्यों करते हैं? हम शिकायत करते हैं कि मैं तो ठीक था, उस व्यक्ति ने ऐसा किया, ऐसा बोला, मुझे गुस्सा आ गया, उसने मुझे गुस्सा दिलाया। क्या दूसरा गुस्सा दिलाता है या मैं खुद को खुद परमिशन देता हूं गुस्सा करने की? क्या दूसरा मुझे गुस्सा दिला रहा है या मैं खुद गुस्सा हो रहा हूं? बताओ। मेरा तो प्यार का संस्कार है। मैं अपना गुण छोड़ के, मैं अपनी अच्छाई छोड़ के उसकी बुराई को अपने अंदर क्यों लाता हूं? होता ये है, जैसे ही वो व्यक्ति मेरे सामने आता है गुस्सा दिलाने वाला, अब उसके अंदर गुस्से का संस्कार है, मेरे अंदर प्यार का संस्कार है, पर वो मैं अपने प्यार वाले संस्कार को भूल जाता हूं और उसका संस्कार को बार बार चिंतन में लाता हूं। इसने गुस्सा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, अपना भुला दिया और उसका संस्कार फिर मेरे ऊपर हावी हो जाता है और मैं उसके रंग में रंग जाता हूं। होना ये चाहिए था
कि वो मेरे रंग में रंगता, मेरे प्यार के संस्कार में इतनी ताकत होती कि वो कितना भी गुस्सा करे, थोड़ी देर बाद वो चुप हो जाए और वो भी प्यार से बोलने लग जाए। जब दूसरे का गुस्से का संस्कार मेरे ऊपर प्रभाव डाल के मेरे को गुस्से में ला सकता है, तो मेरा प्यार का संस्कार दूसरे पर प्रभाव डाल के उसको प्यार से बात करने के लिए क्यों नहीं राजी कर सकता? इसका मतलब ताकतवर वो है या मैं हूं? अगर वो गुस्सा दिला रहा है तो ताकतवर वो हुआ, मैं कमजोर हुआ। अगर मैं ताकतवर हूं तो मैं अपने प्यार के प्रभाव से उसे मोल्ड करूंगा। वो थोड़ी देर चिल्लाएगा, बोलेगा, फिर उसको मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप प्यार से, वो जितना ज्यादा गुस्सा करें आप उतना ज्यादा प्यार से बोलिए। वो अपना डोज बढ़ाता जाए, वो बढ़ाएगा पहले, क्योंकि वो उसका काम क्या है, आपको तंग करना। पहले थोड़ा बोलेगा, फिर देखेगा असर नहीं हुआ, फिर और बोलेगा, वो अपनी टोन भी बढ़ाता जाएगा। लेकिन आपने कसम खा ली कि मैंने होना ही नहीं डिस्टर्ब, मैंने तो प्यार देना है। वो कितना भी गुस्सा करे, मैंने कसम खा ली मैंने देना ही प्यार है, तो थोड़ी देर में असर होएगा। टाइम थोड़ा सा आपको पेशेंस, धीरज रखना पड़ेगा। थोड़ी देर में वो भी बोल बोल के तंग आ गया, कहेगा छोड़ो परे भाई, वो भी चुप हो जाएगा और प्यार से बात करने लग जाएगा। और वो तब होगा जब आप उसकी बातों को अपने मन में बैठाएंगे नहीं तो वो बोलेगा और आप अपने ऊपर लेने लग जाएंगे उन बातों को, तो फिर आपको लगेगा कि मेरे को कैसे बोल दिया मैं, फिर आपको असर होएगा। तो आपने उसकी बातों को सुनना ही नहीं है और अपने अंदर इतना प्यार भरना है कि आप दूसरे को प्यार दे सके। ये भी हमारी कमजोरी है। ये जो हम चिंतन लाते हैं ना कि अगर मैं चुप रहा तो सोचेंगे डर गया, बोलना डर गया, क्या हो गया, फिर खुश तो हूँ, डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, दुखी तो नहीं हुआ। अब मूर्ख लोगों से और डरना कोई बुरी चीज भी नहीं है। असल में तो डर, अगर कोई कहे कि डर गया तो आपने क्या सोचना है कि भाई पागल आदमी कोई सामने से आ जाए तो डरना पड़ेगा ना। पागल कोई बाहर कोई भी जानवर पागल होके घूम रहा हो तो आप क्या करेंगे? आप कितने भी बाहुबली होंगे भाई, किनारे हटेंगे। तो डरना पड़ता है और इस डर में भी फायदा है। हम क्यों इसको नेगेटिव सोचे कि मेरी इंसल्ट हो गई, लोग सोचेंगे कि ये बोला ही कुछ नहीं बोला तो नहीं बोला है, तो महानता है। सहन करना महानता है, पर हमें बचपन से उल्टा सिखा दिया कि लड़ना महानता है। सहन करना बड़ी चीज है, सहन करना मजबूरी नहीं है, सहन करना बुज़दिली नहीं है, सहन करना कायरता नहीं है, सहन करना अच्छी चीज है और सहन करना महानता है। बात बात पे लड़ना, इरिटेट होना, मूड ऑफ करना, ये कायरता है। अब आप देखिए, एक हाथी के ऊपर कितने पंछी बैठ जाते हैं, बैठते हैं या नहीं बैठते? हाथी को पता भी नहीं चलता, परवाह भी नहीं करता, मस्त चाल चलता रहता है। इसका मतलब हाथी डर गया। हाथी चलता है बाजार से, कुत्ते भौंकते रहते हैं, बंदर पेड़ों पे उछलते रहते हैं, तो जो बड़ा होगा वो परवाह ही नहीं करेगा। पर आपने बंदरों को देख के खुद बंदर बन गए, फिर आपको लगेगा मैं डर गया। तो आपने सोचना है कि मैं हाथी हूँ। घर में आप देखिए, बुजुर्ग है ना, बड़े होते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके कान खींच देंगे, उनके कंधे पे बैठ जाएंगे, मुक्का मार देंगे दादाजी के, तो दादाजी गुस्सा करता है, दादाजी कहता है बच्चा है, दादाजी परवाह ही नहीं करता। इसका मतलब ये थोड़ी कि दादा डर गया उससे। अपने को बड़ा बनाओ, बड़ा समझोगे तो फिर ये सोच नहीं आएगी जो भाई जी ने कही कि लोग कहेंगे डर गया। फिर आप कहेंगे
तो फिर आप कहेंगे कि ये तो अच्छी चीज़ है। और सहन करना मैंने बताया अच्छी चीज़ है, कोई कायरता नहीं है, कोई बुज़दिली नहीं है। और जितने भी बड़े लोग दुनिया में बने हैं, जितने भी महान बने हैं, उन्होंने सहन किया है। किसी भी व्यक्ति की बात कर लो आप, लोगों ने क्या नहीं कहा उनके लिए, कितने आरोप लगाए, कितना कुछ कहा, तंग भी किया उन लोगों को, जहर तक दे दिया गया, तब पर उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने उनके लिए अच्छा सोचा, शांत रहे, अपने काम में व्यस्त रहे, उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। तो अगर आपने भी बड़ा बनना है, महान बनना है, खुश रहना है, अपनी खुशी के लिए सहन करना है, दूसरे के लिए सहन नहीं करना, अपनी खुशी के लिए। जितनी भी बुराइयां हैं उनको खत्म करने के लिए एक अच्छाई होती है, उसके विपरीत। नफरत को खत्म करना है, प्यार ले आइए। अविश्वास, डाउट, शंका को खत्म करना है, ट्रस्ट पैदा कीजिए, विश्वास पैदा कीजिए। गुस्से को खत्म करना है तो दूसरी सहनशीलता लाइए, टॉलरेंस पावर लाइए। ये पावर है, ये कमजोरी नहीं है। किसी ने कहा होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है, होठों तक आई बात भी को भी निगलना पड़ता है। औलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता। जग को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। तो अगर आपको सहन करना पड़ रहा है, खुशी से करना है, मजबूरी से नहीं, रोते हुए नहीं, फिर कोई फायदा नहीं है। खुशी से करना कि मैं अच्छे के लिए सहन कर रहा हूँ। और जो जलता है, सोना सोना कब निर्मल बनता है? लकड़ी तो जल जाएगी अगर आग में रखेंगे, लेकिन जो सोना होगा वो जलकर निखरेगा, शुद्ध बनेगा, निर्मल बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है और प्यार की बहती गंगा बनना है। सबके साथ प्यार से व्यवहार करना है। गुस्सा तब आता है जब हमें प्यार से बात करनी नहीं आती, प्यार से कम्युनिकेट करना नहीं आता। तो ये प्यार की कमी है। मान लो आपकी जेठानी, आपकी दरानी, आपका पति, आपका बच्चा कुछ ऐसा बोलता है जिससे गुस्सा आता है, हमेशा आपसे ऊपर चिल्लाता है या चिल्लाती है, हमेशा रोब से बात करती है या कड़वी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो क्यों ऐसा कर रहा है या कर रही है? कभी सोचा आपने? जो व्यक्ति हमेशा गुस्सा करता है, क्यों करता होगा? उसके पीछे कारण है, वो व्यक्ति दर्द में है, वो व्यक्ति दुख में है, वो व्यक्ति अंदर से खाली है, वो आदमी अंदर से खोखला हो रखा है, अंदर से परेशान है। कभी समुद्र को आग लगते देखी? जो भरपूर होगा उसको कुछ असर नहीं हो, कभी गर्म नहीं होगा, कभी आग नहीं लगेगी। लेकिन झाड़ियों में जो सूखी है, बांस के पेड़ आपस में टकरा कर आग पैदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रूखे सूखे हैं। तो व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है, उसके अंदर तक जाके सोचो कि ये ऐसा कर क्यों रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अंदर से दुखी है, परेशान है, डिस्टर्ब है, बस अपसेट है। तो ऐसा व्यक्ति जो दर्द में हो, चाहे वो आपका पति है, आपकी पत्नी है, तो उसको दर्द वाले व्यक्ति को और दर्द देना चाहिए या उसके ऊपर रहम करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वो रहम का अधिकारी है, वो प्यार का अधिकारी है। आप सोचो कि ये मेरा रिश्तेदार परेशान है, मुझे इसे ठीक करना है, और ठीक करने का तरीका गुस्से को गुस्से से ठीक नहीं किया जा सकता, नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता, बुराई को अच्छाई से खत्म किया जा सकता है, प्यार से नफरत को खत्म किया जा सकता है। अब उसको ठीक करना है, वो प्यार से खाली है, इसलिए तो गर्म आग लग रही है वहाँ।
सूखा है, प्यार की कमी है उसके जीवन में। अब उसको प्यार कौन देगा? आप प्यार वही देगा जो खुद भरपूर होगा। जो खुद खाली है वो भी खाली, इधर आप भी खाली, तो खाली बर्तन फिर आपस में क्या करेंगे? फिर टकराएंगे। तो अगर वो गुस्सा कर रहा है तो आपने अपने को प्यार से, शक्तियों से भर के रखना है, खाली नहीं रखना। अपनी बैटरी आत्मा की चार्ज रखनी है, तभी तो आप उसके गुस्से का सामना कर सकेंगे, नहीं तो आप भी उसकी तरह हो जाएंगे। गुस्सा एक बीमारी है, जैसे शरीर की अनेक बीमारियां हैं, ऐसे आजकल हमारे मन में, आत्मा में भी कई बीमारियां लग गई हैं। कौन कौन सी? दूसरे को कंट्रोल करना, दूसरे से नफरत करना, गुस्सा करना, लालच करना, जेलसी करना, ये क्या है? मन की बीमारियां हैं। और ये एक नहीं, कई सारी बीमारियां हम सबको लगी हुई हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या दूसरे बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए हमें खुद बीमार होना पड़ेगा? ऐसा होता है कभी कोई डॉक्टर बीमारों को इलाज करने गया और खुद ही बीमारियां लेके आ गया, खुद ही बीमार हो गया? तो हमने मान लो गुस्से की बीमारी ठीक करनी है किसी की, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी गुस्सा करें तब वो ठीक होगा। बताओ। और हमें लगता है उसको चुप तभी होगा जब मैं भी चिल्लाऊंगा। तो यही कहते हैं ना, तो वो बीमार है, बीमार को ठीक करने के लिए मुझे बीमार नहीं होना है। मुझे तभी शांत रहूंगा, तभी तो वो उसका गुस्सा समाप्त होगा। तो इसलिए जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, आप डेप्थ में जाओ और उसको सोचो कि इसे तो मुझे और प्यार से बात करनी है, ताकि मल्लम पट्टी, जो उसके अंदर चोट लगी है ना, जो हर्ट हुआ है, जो वो दर्द में है, उस चोट को ठीक करने का तरीका है उस पर नमक नहीं डालना। नमक डालने का मतलब वो गुस्सा कर रहा है, हम भी गुस्सा करें, उस पर मल्लम पट्टी करनी है। मल्लम पट्टी मतलब वो गुस्सा करे तो मैंने क्या करना है? और प्यार से बात करनी है, और मीठे हो जाना है। हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अपने हाथ में है या नहीं है? प्यार में ताकत है। बहुत सुंदर गीत बजेगा कि दुनिया प्यार से चलती है। जिसने प्यार को सीख लिया जीवन में, वो जीवन में बड़े बड़े काम कर सकता है। इसलिए प्यार की बोली बोलनी है, प्यार से सबसे चलना है। प्यार में बड़ी ताकत है। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, प्यार की बोली बोलो, प्यार से रहना सीखो जी। सीख सकते हैं कि नहीं सकते? हमारा जो पिता है परमात्मा, वो प्यार का सागर है। हम उसके बच्चे हैं, तो हमें भी तो प्यार आना चाहिए। हमें भी प्यार से भरपूर गंगा अपने आप को बनाना है। बस सबको प्यार बांटते चलो, सबसे प्यार से रहना सीख लो, गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये दुनिया प्यार से चलती है। अगर प्यार ना होता तो कब से ये दुनिया वीरान बन चुकी होती। तो गुस्से को अगर जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कोई व्यक्ति आपके घर आए और चोरी करके सामान ले जाए, तो आप ले जाने देंगे? तो आपका सामान है शांति, प्यार, खुशी। और जब गुस्से वाला आता है तो ये तीनों को चोरी करके ले जाता है और आप देखते रह जाते हैं। तो उसे अब ले जाने नहीं देना है। ठीक है? करेंगे ऐसा? दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक वो होते हैं जब वो आते हैं तो लोग खुश होते हैं। दूसरे वो होते हैं जब वो जाते हैं तो लोग खुश होते हैं। अब आप देख लो आप कौन से हैं। जो गुस्से वाला होता है
लोग इंतजार करते हैं पापा जी घर से जाएं तो आराम से रहे, जब तक पापा जी घर में हैं तब तक गड़बड़ रहेगी। तो हमें हमारे जाने का इंतजार ना हो, हमारे आने का इंतजार हो, ऐसा जीवन हमें बनाना है। और याद रखो, कोई भी व्यक्ति आपको गुस्सा नहीं दिला सकता। नो वन कैन मेक यू एंग्री अनलेस यू गिव परमिशन फॉर दैट। जब तक आप उनको अलाउ नहीं करते तब तक कोई आपको आपके बिना पूछे कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता। आपके बिना पूछे आपको कोई अपसेट नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति के पास होता है वही देता है। अगर आपके पास प्रेम होगा, शांति होगी, तो आप दूसरे को वो देंगे। अगर गुस्सा होगा तो गुस्सा देंगे। और एक चीज सोचो, जब भी गुस्सा आए लगे ऐसा क्यों वैसा क्यों, आता ना गुस्सा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जब कुछ इनजस्टिस बेइंसाफी हो जाए, अन्याय हो जाए, लगता है ना, तो वो भी गुस्से का कारण बनता है। तो उस वक्त सोचना है जो होता है अच्छे के लिए। हर चीज में बेनिफिट है। अगर ये टेम्परेरी लॉस भी अभी दिख रहा है, इसके पीछे बेनिफिट होगा। जिस रंग का चश्मा पहनेंगे दुनिया वैसी नजर आएगी। अगर आप सोचेंगे नुकसान हो गया तो नुकसान, और अगर आपने सोचा नहीं हर चीज में बेनिफिट है, हर चीज में भला है, तो आपका भला ही होगा। जब सामने वाला गलती करे तो उसकी गलती को देख के डिस्टर्ब नहीं होना है। आप वो व्यक्ति कई बार कुछ भी कर सकता है, तो हम कहते हैं कि नफरत पापी से ना करो, पाप से करो। अगर वो गलती कर रहा है तो उस पर गुस्सा नहीं करना है, हाँ ये समझ लो कि ये गलत कर रहा है। और हर आदमी का रोल है इस दुनिया में, सब एक्टर हैं हम, है ना एक्टर। हर एक्टर अलग अलग रोल प्ले कर रहा है इस सृष्टि रूपी ड्रामा में। अब जिसको रावण का रोल मिला है उसने रावण का रोल प्ले करना है, जिसको ककई का मिला है उसने ककई का, जिसको मंथरा का मिला है उसने वो रोल प्ले करना है। अब आपने कौन सा करना है ये आप पे है। हम किसी को उसका रोल एक्टिंग करने से रोक नहीं सकते। मान लो उसने गुस्से की एक्टिंग कर रहा है, उसको गुस्से का काम मिला हुआ है, तो हमने उसको देख के डिस्टर्ब नहीं होना है। हमने सोचना है कि मुझे तो प्यार से बात करनी। और गुस्से का नुकसान उस व्यक्ति को ज्यादा होता है जो गुस्सा करता है। जैसे एसिड होता है, जहर होता है, जिस बर्तन में रखते हैं पहले उसको नुकसान पहुंचाता है, उसी तरह गुस्सा जिसके मन में आएगा पहले नुकसान उसका होगा। पहले बीपी उसका बढ़ेगा, पहले हार्ट रेट, दिल की धड़कन उसकी बढ़ेगी, पहले शरीर उसका कांपने लगेगा। और अगर आपने गुस्से को जीत लिया ना, आप अथक बन जाएंगे। अथक मतलब थकेंगे नहीं, टायर्डलेस। और गुस्सा किया जिस दिन, उस दिन सारा दिन थके थके, कोई काम में जी नहीं लगेगा, दिल लगेगा नहीं लगेगा, सो जाओ, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी, दुखी होते हैं। और गुस्से को जीत लिया, आप अथक उमंग उत्साह से काम करोगे, कितना भी काम कर लोगे आपको नींद थकान नहीं होगी। अब मान लो आपने दूसरे को 80 डिग्री तक गर्म करना है गुस्सा करके, तो आपको कितने डिग्री तक गर्म होना पड़ेगा? 100 डिग्री तक होना पड़ेगा ना। तो ज्यादा कौन गर्म जला, ज्यादा परेशान दुखी कौन हुआ? हम। जिस पे किया वो हो सकता 80 पे भी ना जाए, वो 50 पे ही रुक जाए। या उसको लेक्चर सुन रखा हो, उसने गुस्से को कैसे जीतना है, वो शांति रहे, पर हमें तो 100 डिग्री तक गर्म होना पड़ा। तो नुकसान हमारा है। जब भी गुस्सा आए गुस्से को पोस्टपोन करना सीखो। कहते हैं जो गुस्सा करने वाला व्यक्ति एक माचिस की तिल्ली की तरह होता है। माचिस की तिल्ली के सिर होता है, दिमाग नहीं होता, इसलिए ऐसे की जल जाती है। अब जो गुस्सा करता है उसको सिर भी है, दिमाग भी है,
और वो दिमाग का इस्तेमाल करता नहीं है। अगर दिमाग का इस्तेमाल करें, थोड़े से टैक्टफुल हो जाएं, युक्ति से काम लें, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो समझ जाएं, तो गुस्सा आएगा ही नहीं। युक्ति से काम चलाना है और मीठे बोल बोलना सीखना है। युक्ति से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार एक राजा था, राजा का एक हाथी बीमार हो गया और वो हाथी राजा को बड़ा प्यारा था। राजा ने आसपास के गांव वालों को बुलाया और कहा, ये हाथी मैं आप लोगों को सौंप रहा हूँ, ये मेरा सबसे पसंदीदा हाथी है, इसकी सबने ध्यान से संभाल करनी है। ले जाओ इसको अपने साथ गांव में और पूरा इसका रखरखाव ध्यान से पालना करो, लेकिन कोई व्यक्ति ये खबर लेके ना आए कि हाथी मर गया। ये खबर सुनना मैं पसंद नहीं करूँगा। गांव वाले ले गए हाथी को, राजा का हुक्म था। 2-4 साल उसको खिलाया पिलाया संभाला, बूढ़ा हो गया था, बीमार तो था ही था। अब एक दिन हाथी चल बसा। गांव वालों को फिक्र लग गया क्या किया जाए, कौन राजा को सूचित करेगा, जो सूचित करेगा उसको सजा मिलेगी, कैसे बताया जाए। तो किसी ने कहा कि हमारे गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति है और बुजुर्ग लोग अनुभवी होते हैं, उन्हें तजर्बा होता है, उनकी राय सलाह लेते हैं। उनके पास गए, दादाजी के पास समस्या बताई तो उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, कल दरबार में जाके मैं राजा से बात करूँगा। गांव वाले निश्चिंत हो गए, चलो ये बताएगा जाके। वो जब गया वहाँ पर दरबार पे तो कहने लगा, जहाँ पना जो हाथी आपने दिया था 2 दिन से ना खाना खा रहा है ना सांस ले रहा है, जिस करवट लेटा था उसी करवट लेटा है, पानी भी नहीं पी रहा है। राजा कहता, क्या मर गया? महाराज ये हम अपने मुख से नहीं बोल सकते। तो काम बन गया। ये होता है, युक्ति से मुक्ति मिलती है। मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। तो मीठा बोलना, कम बोलना, धीरे बोलना, सोच के बोलना, ये गुस्से को जीतने में मदद करता है। ऐसे ही आपको एक और कहानी, असली कहानी बता देते हैं। पंजाब के एक महाराजा हुए हैं, शेरे पंजाब। कौन? महाराजा रंजीत सिंह। पर आपके इलाके में उनकी हुकूमत नहीं थी, वो दूसरा पंजाब था, सतलुज के उधर। तो अब उनको बचपन में चेचक हो गया था, उनकी एक आंख चली गई थी। 2 आदमियों में शर्त लग गई कि महाराज को बोलेंगे कि महाराज काने हैं। शर्त लग गई, चले गए दरबार में। एक सीधा साधा था, उसने जाके कह दिया, महाराज आप काने हैं। महाराज ने कहा, भाई ये कौन आ गया, इसको भेजो जेल, इसको बोलने की तमीज नहीं है। और दूसरा बड़ा समझदार था, वो जाकर कहता है, धन्य हो हमारे महाराज, सारी दुनिया को, सब लोगों को एक आंख से देखते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते। तो राजा खुश हुआ, मेरी तारीफ हो रही है। बात वही थी, लेकिन उसने तरीके से वो बात कही। तो हमें गुस्सा इसलिए आता है और गुस्से में आके हम कड़वी भाषा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें मीठा बोलना आता नहीं। तो आज से मीठा बोलना सीखना है, प्यार से बोलना सीखना है, आपके काम अपने आप हो जाएंगे। और पोस्टपोन करो गुस्से को। जब लगे ना आपको कि गुस्सा आ गया, मैं माचिस की तिल्ली की बात कर रहा था कि वो क्यों जलती है, क्योंकि वो दिमाग नहीं है। हम में है दिमाग पर हम यूज नहीं करते। और यूज करने का तरीका है, गुस्सा जब आए उसे स्थगित कर दो, पोस्टपोन कर दो। मान लो किसी की कमी आपको नजर आ जाए, आप सोचो मैं 2 घंटे बाद इसे समझाऊंगा। मान लो किसी ने आपके लिए बुरा बोला तो आप कह दो मैं आधे घंटे बाद इससे निपटूंगा। किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया
आपके मन में बदला लेने के ख्याल आए, सोचो कल बदला लूंगा। तब तक गुस्से का प्रभाव ये टेम्परेरी होता है, थोड़ी देर के लिए आदमी पागल बन जाता है। अगर उस क्षण को रोक लिया जाए आगे तक, तो बाद में उसकी शक्ति धीरे धीरे ढीली हो जाती है, फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। और एक आखिरी फार्मूला बताता हूं जो ज़्यादा काम आएगा। जब गुस्सा आए ना किसी के ऊपर, किसी के गलती पे, उसके ऊपर गुस्सा करने के बजाय तरस खाओ, उसके ऊपर रहम खाओ। इस बेचारे की कैपेसिटी इतनी है, इसकी ताकत इतनी है, इसकी क्षमता ही इतनी है। ऐसा ही होता है ना, घर में बड़े क्या करते हैं, बच्चों पे तरस खाते हैं। बच्चे गलतियां कर भी दें तो दादाजी कहते हैं कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है ना, छोड़ो इसको। वो होता रहम करना, क्षमा करना। और जितने अच्छे लोग हुए हैं उन्होंने यही फार्मूला यूज किया। वो टकराए नहीं, टकराने से फायदा नहीं होता। उधर से एक टकराने के लिए आ गया, आप भी टकरा गए। जैसे बाजार में दो सांड आपस में टकरा जाते हैं तो क्या होता है, दोनों का ही नुकसान होगा। बट आपने टकराना नहीं है, आपने तरस करना है। जीसस क्राइस्ट ने क्या किया था जब उनको क्रॉस पे चढ़ाया था? उन्होंने कहा कि मारो इन लोगों को, इनको छोड़ना मत, ये मेरे को मार रहे हैं, मेरे जाने के बाद ये कोई बचने नहीं चाहिए। उन्होंने कहा हे भगवान, ओ गॉड फॉरगिव दीज पीपल, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे भगवान, इन्हें माफ करना, इन बेचारों को पता नहीं है कि ये गलत काम कर रहे हैं। उनका फिर भी माफ भला सोचा या नहीं सोचा? तो ऐसे ही जितने भी बड़े लोग, महात्मा गांधी हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, जितने भी लोग हुए बड़े बड़े, महात्मा बुद्ध हुए, उन्होंने बदला लेने का नहीं सोचा, लड़ने का, टकराने का नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा? माफ करो और भूल जाओ, फॉरगिव एंड फॉरगेट, और खुद सुख चैन से रहे। अब वो लड़ रहा है, आप भी लड़ोगे तो लड़ के तो फिर वो भी मरेगा, आप भी मरोगे, रिजल्ट निकलने वाला है नहीं। और एक है कि आप में प्यार की ताकत है, आप सामने वाले को बदल दो, जैसे महात्मा बुद्ध ने उंगलीमान को बदल दिया था। वो ताकत हो, उसको कन्विंस करो कि तुम गलत हो। एक तरीका वो है। तो ऐसे कई तरीके हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक बात रखें कि याद लास्ट में, कि गुस्सा हमारी ताकत नहीं बल्कि कमजोरी है। गुस्सा करने से कोई भी काम बनता नहीं है, उल्टा बिगड़ जाता है। गुस्सा किसी भी समस्या का हल नहीं है। जिस घर में गुस्सा है वहाँ वो घर नर्क बन जाता है। अगर हम गुस्सा छोड़ते हैं आज, तो हम अपने परिवार का बहुत बड़ा भला कर रहे हैं, अपने देश का भी भला कर रहे हैं, अपने समाज का भी भला कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सके गुस्से को छोड़कर प्यार की गंगा बहानी है, सबसे मीठा बोलना है, सबके लिए अच्छा सोचना है। और आज से संकल्प लेना है कि हम गुस्से को छोड़ेंगे। सवेरे ही मन में ठान लो, हर रोज ध्यान रखो, हर रोज लक्ष्य बना लो कि कोई कैसी भी स्थिति आए, कोई कुछ भी बोले, मुझे गुस्सा नहीं करना है। आपने मन में ठाना होगा तो सिचुएशन आएगी, लोग गुस्सा दिलाएंगे और आप हंसेंगे मन ही मन, देखा ये मेरे को गुस्सा दिलाने आया है, पर मैंने तो फैसला कर रखा है मैं गुस्सा नहीं करूंगा। और आपको खुशी होगी कि मैंने जीत लिया। लेकिन लगातार ध्यान देना पड़ेगा, केवल सुनने से काम नहीं चलता। हर वक्त मन को समझाना है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, इसमें मेरा फायदा है। गुस्सा करना मेरे लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है, डेंजरस है, ये सोचना है। तो कर सकेंगे? जो कहते हैं आज से गुस्सा नहीं करेंगे वो हाथ खड़ा करो। कोशिश करेंगे, एक बार में हो सकता कामयाबी ना मिले, धीरे धीरे मिलेगी। लक्ष्य रखेंगे तो कामयाबी पक्का मिलेगी। और लास्ट में एक और चीज बता दूं आपको,
इसमें मेडिटेशन आपकी बड़े काम की चीज़ है। ये जो मेडिटेशन है ना, भगवान का ध्यान लगाते हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में राजयोग सिखाया जाता है। हम चाहते हुए भी गुस्से का शिकार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम कमजोर हैं अंदर से आत्मा खाली हुई पड़ी है। उस आत्मा को प्यार से भरने के लिए उस प्यार के सागर परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। शक्ति परमात्मा से मिलेगी। गुस्से को जीतने की, किसी भी बुराई को खत्म करने की, अच्छाई पर चलने की शक्ति वो मेडिटेशन में जब हम भगवान से कनेक्शन जोड़ेंगे तो वो ताकत हम में आएगी। तो आप में से कौन कौन मेडिटेशन करते हैं? बहुत अच्छा। जो नहीं करते हैं वो मेडिटेशन सीखना चाहेंगे? राजयोग, वो हठ योग नहीं, राजयोग मतलब मन का परमात्मा के साथ कनेक्शन। तो उसके 7 पाठ होते हैं, कुछ लेसन होते हैं, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें जाननी जरूरी है। तो कल से हम चाहते हैं कि जैसे 3 दिन आप यहाँ आए और हर दिन संख्या बढ़ती गई, इसका मतलब आपने इसे लाइक किया और आपके अंदर अच्छाई भरी पड़ी है, तभी तो अच्छी जगह पे आए ना। जिसके अंदर खराब गंदगी होगी वो गंदी जगह पे जाएगा, जो अच्छा होगा वो अच्छी जगह जाएगा। तो आप यहाँ आए, इसका मतलब आप सब खुश नसीब हैं, भाग्यशाली हैं और आपके अंदर इच्छा है अच्छाई पर चलने की, अपने जीवन को पॉजिटिव और हैप्पी बनाने की। लेकिन ये इच्छा केवल 3 दिन से पूरी होने वाली नहीं थी। 3 दिन में हमने आपके अंदर जिज्ञासा पैदा की एक अच्छाई की तरफ चलने की, ताकि आप अच्छा जीवन जी सकें। इच्छा तो पैदा हो पहले, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ये यात्रा आपकी शुरू हो चुकी है अध्यात्म पर चलने की, मेडिटेशन की यात्रा। पर ये यात्रा अगर यहीं ख़त्म कर दी आज ही, तो कल फिर गुस्सा आ जाएगा, फिर कल फिर टेंशन आ जाएगी, क्योंकि भूल जाएंगे। इसलिए आप सबके फायदे के लिए हमने इस शिविर को आगे 3-4 दिन और एक्सटेंड किया है। और आपके फायदे के लिए हमारी जो बहन जी हैं यहाँ पर, किरण बहन जी रहते हैं, आप सब इनको जानते होंगे। बड़ी मेहनत करके इन्होंने यहाँ पर, छोटी सी जगह है फिर भी यहाँ पर इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए प्रोग्राम करते रहते हैं। इतना बढ़िया आश्रम भी बना है जिसमें यहाँ के लोगों ने बड़ा सहयोग दिया है। तो उसी आश्रम में जो यहाँ पीछे कौन सी गली है, गौशाला रोड है, वहाँ पर कल से 3 दिन और शिविर हम रखेंगे। और आपके बेनिफिट के लिए 2 टाइम रखेंगे। 2 में से किसी भी टाइम आप आ सकते हैं। कई बार लोगों को शाम का टाइम ठीक नहीं जचता, भाई लोग दिन में नहीं आ पाते, तो हमने 2 टाइम रखा है। एक सवेरे 11 से 12, माताओं के लिए अच्छा है 11 से 12 रखें, 11 से 12 रखें या 5 से 6 रखें? 5 से 6 भी चाहिए, तो 7 से 8 रख लें, क्योंकि भाई लेट आते हैं। भाई जो बिजनेस वाले हैं और लोग हैं कारोबार करते हैं, उन्हें थोड़ा लेट हो जाता है। भाई बताओ कौन सा अच्छा है? 7 से 8 भाई, 7 से 8 माताएं भी आ सकती हैं उसमें, ऐसा नहीं, जिसको भी लगे। और दूसरा टाइम 11 से 12 रखें या 5 से 6? 5 से 6 वाले हाथ खड़ा करो, 5 से 6 वाले। और जो कहते हैं दिन में 11 से 12 ज़्यादा अच्छा है? देखो भाई, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। बहनों ने मुझे कहा था 2 टाइम, मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर 3 टाइम रख दे। अगर आप आएंगे तो हम 3 टाइम रखेंगे, क्योंकि 3 बार लेक्चर देना पड़ेगा। शाम को 7:30 से 1 घंटा रहेगा बस, ज़्यादा नहीं। 1 घंटा टाइम पे आना, लेट नहीं आना। फिर
जो टाइम है उस पे आना, 7:30 से 8:30 शाम को, और दिन में 11 से 12 एक टाइम, और दूसरा 5 से 6 कह रहे हैं, 1 घंटा केवल। 4 बजे यहीं नहीं आते थे टाइम पे, तो फिर वहां कैसे आएंगे? 5 से 6 ठीक रखते हैं ना, है? ये तो एक्यूरेट है, पर सब नहीं आ रहे हैं ना। तो ये 3 टाइम फाइनल करते हैं, 10 दोपहर मॉर्निंग 11 to 12, जिसको ये सूट करे इसमें आ जाए, जिन्होंने हाथ खड़े किए हम देखेंगे। दूसरा 5 से 6, तीसरा 7:30 से 9:30। 3 में से कोई तो सूट करेगा, ठीक है? तो सब ने आना है, और ये मेडिटेशन सीखनी है, छोड़नी नहीं है कि 2 दिन किया छोड़ दिया, क्योंकि आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है, पूरा ज्ञान लेना है, ठीक है? तो सब ने आना है। आप सब आए, बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके, सब ने अच्छी तरह सुना। आप सबका थैंक यू वेरी मच। मैं माउंट आबू से आया हूँ, जहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था का हेडक्वार्टर है। तो मैं आप सबको इनविटेशन देता हूँ कि जब ये पूरा हो जाए, वहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, 20-25 हज़ार लोग ठहर सकते हैं, इतना इंतजाम है। इतना बड़ा हॉल है जिसमें 20,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। एक 3,000 वाला हॉल है, हजार के 8-10 हॉल हैं, इनमें प्रोग्राम चलते हैं। 25-30 हज़ार लोग एक साथ खाना खा सकते हैं। वहाँ अलग अलग किस्म के प्रोग्राम चलते रहते हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई प्रोग्राम। सारे भारत से, सारी दुनिया से लोग, कभी 5,000 आए हुए हैं, कभी 20,000 आए हुए हैं। तो बहनों के पास पूरी लिस्ट आती है कि कब कब प्रोग्राम है। तो जो सेंटर पे आएंगे उनको बहनें फिर माउंट आबू लेके आएंगी। वो धरती पे स्वर्ग बना है, वहाँ पर देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग अध्यात्म के रास्ते पे चले हुए, कितने लोगों ने अपना जीवन सुखमय बनाया हुआ है। तो वहाँ आप जरूर आना, आप सबको हार्दिक निमंत्रण है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम वहाँ होते हैं, महिलाओं के लिए अलग, टीचर्स के लिए अलग, बिजनेस वालों के लिए अलग, खेती बाड़ी करने वालों के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग, अलग अलग तरह के प्रोग्राम। जो आपको, युवाओं के लिए अलग। तो जो आपको अच्छा लगे बहनों से संपर्क रखना, ये फिर आपको वहाँ पर लेके आएंगी। जो लोग गए हैं आप में से, उनसे पूछना कितनी अच्छी जगह जाके आए। एक बार आप गए ना, तो फिर आप कहेंगे बहन जी को, जी हर 3 महीने बाद हमें ले जाया करो, इतना अच्छा आपको लगेगा। मैं जब जुड़ा था पहले बार 4 साल में 4 बार जाके आया था, 1 साल में। इतना अच्छा लगता था कि जाएं वहाँ, तो आपको भी वो अच्छा लगेगा। तो ये दोनों बातों का आपने ध्यान रखना है। लास्ट में हम शिव बाबा की याद में बैठने से पहले आज का संकल्प भी ले लेते हैं। इसको आप सब मेरे साथ रिपीट करना, ये टॉनिक है खुशी का। मैं आत्मा मन की मालिक हूँ, मेरा अपने मन पर संपूर्ण कंट्रोल है। मुझे कोई भी व्यक्ति गुस्सा नहीं दिला सकता। गुस्सा मेरी अपनी कमजोरी है। मुझे गुस्सा करके दूसरों की गलती की सजा खुद को नहीं देनी है। मुझे गुस्से के बजाय हर बात प्यार से करनी है। मैं प्यार से भरपूर आत्मा हूँ। तो गुस्सा करना माना दूसरे की गलती की सजा खुद को देना, ठीक है। तो अभी हम समाप्त करते हैं। निशा दीदी जी आएंगे, हमारे पातड़ा सेवा केंद्र के इंचार्ज आदरणीय निशा दीदी जी अब आपसे 5 मिनट मिलेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे।